नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एंटीलिया केस आपको याद है ना? जी हाँ, 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी मिली कार और उसके बाद मनसुख हिरेन की हुई हत्या ने पूरे देश को हिला करके रख दिया था। इतने बड़े उद्योगपति के घर के सामने ये जिलेटिन की छड़ें किसने रखी थी, जान करके आपको ताज्जुब होगा कि ये वहाँ के पुलिस वालों का ही काम था। सचिन वाजे इसमें गिरफ्तार हो चुका है और उसके समेत और भी उसके गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन एनआईए ने जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी की है वो पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की आज सुबह गिरफ्तारी हुई। उसने जो है सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिरकार पुलिस की वर्दी में ये लोग क्या क्या करते हैं। हालांकि अभी प्रदीप शर्मा स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले चुके हैं, शिवसेना से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन इनके बारे में जान करके आप ताज्जुब करेंगे कि इतना बड़ा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और उसका नाम आ रहा है मनसुख हिरेन की हत्या मामले में। उनका मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा से ताल्लुक़ है। इनके पिता वहाँ के धुले में तैनात थे, प्रोफेसर थे। इसके बाद ये पुलिस की नौकरी में आए 83 में और 90 के दशक में इन्होंने एक के बाद एक कई एनकाउंटर करके तहलका मचा दिया था। दया नायक, विजय सालस्कर, प्रफुल्ल भोसले उस कैटेगरी में ये गिने जाते थे और इन्होंने अभी तक 113 के आसपास एनकाउंटर किए थे रिटायरमेंट से पहले तक। आखिरकार ये इस मामले में क्या इनकी भूमिका रही और क्या क्या अभी तक के इनके कारनामे हैं, सुनिए जरा एक रिपोर्ट। 1983 में मुंबई पुलिस ज्वाइन करने वाले प्रदीप शर्मा ने अपना पहला इनकाउंटर 90 के दशक में घाटकोपर में दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े जावेद और रहीम का किया था। उनके किरदार पे फिल्में भी बन चुकी है। प्रदीप शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा के निवासी है। वहाँ आगरा में ही पैदा हुए। पिता की नौकरी महाराष्ट्र के धुले में अंग्रेजी के प्रोफेसर के पद पर होने की वजह से परिवार शिफ्ट हो गया। प्रदीप की प्राइमरी से लेकर एमएससी तक की पढ़ाई धुले से ही हुई। फिर महाराष्ट्र पुलिस में उनकी नौकरी लग गई। उनकी पहली पोस्टिंग मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन में हुई और फिर बाद में जुहू में स्पेशल ब्रांच से जुड़े। प्रदीप शर्मा बाद में मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में सीनियर इंस्पेक्टर बने। करीब 25 साल के करियर में उनके नाम 113 अपराधियों के एनकाउंटर से जुड़े हैं, जिसमें मुंबई अंडरवर्ल्ड से लेकर आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा तक के आतंकियों के नाम भी शामिल हैं। उन्होंने बाद में दाऊद के भाई इकबाल कास्कर को भी गिरफ्तार किया था। 26/11 के मुंबई हमले में शहीद हुए विजय सालस्कर के साथ प्रदीप की खास दोस्ती रही। शर्मा और सालस्कर ने बांद्रा क्राइम ब्रांच में दाऊद के आदमी सुभाष मकारवाला, सेनेगल में गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी के बॉस रहे श्रीकांत मामा का एनकाउंटर किया था। बाद में शर्मा का बांद्रा क्राइम ब्रांच में एंटी नारकोटिक सेल में ट्रांसफर हो गया था। प्रदीप शर्मा अलग तरह के विवादों में भी रहे हैं। शर्मा को 2006 में छोटा राजन गैंग के एक सदस्य राम नारायण गुप्ता और लखन भैया के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 3.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और राज्य सरकार ने 2008 में बर्खास्त कर दिया था। एक सत्र अदालत ने 2013 में उन्हें बरी कर दिया, जिसके बाद 2017 में उन्हें दोबारा पुलिस बल में शामिल कर लिया गया। उन पर अंडरवर्ल्ड के साथ साठगांठ के आरोप भी लगे गए। हालांकि इस केस में भी वो निर्दोष साबित हुए। 2 साल पहले 2019 में प्रदीप शर्मा ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली थी। वह राजनीति की तरफ भी मुड़े और शिवसेना ज्वाइन कर लिया। प्रदीप शर्मा ने मुंबई की नाला सोपारा सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी क्षितिज ठाकुर के हाथों चुनाव हार गए थे। अब मनसुख मर्डर केस में प्रदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गुरुवार सुबह की एनआईए की टीम सीआरपीएफ के साथ अंधेरी के जेपी नगर इलाके में प्रदीप के घर पहुंच गई। एनआईए संतोष सेलार और आनंद यादव को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में अब तक 4 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है, जिनमें सचिन वजे, सुनील माने, रियाज काजी और कांस्टेबल विनायक सिंधे शामिल है। तो जैसा कि आपने सुना, प्रदीप शर्मा, सचिन वाजे, फिर उसके साथ और पुलिसकर्मी, और इन लोगों ने साजिश रची। साजिश रचने के बाद मनसुख को मार डाला। मनसुख को इसलिए मार डाला क्योंकि ये चाहते थे कि मनसुख पूरी जिम्मेदारी ले ले। मनसुख इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो उसकी हत्या कर दी गई। बहाने न जाने कितने बनाए गए, लेकिन अब एक करके जिस तरीके से कड़ियाँ जुड़ रही है, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के बाद कौन, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।